आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। केजरीवाल ने पिछले हफ्ते जज के सामने जज के खिलाफ अर्जी दी थी कि आप लिकर केस मामले में सुनवाई ना करें क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे मुझे न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने ये पिटीशन लगाई थी स्वर्णकांता शर्मा के सामने कि आप रिक्यूज कर जाइए, यानी इस केस की सुनवाई से पीछे हट जाइए। पिछले सोमवार उन्होंने कहा था कि आप यानी स्वर्णकांता, जो लिकर केस मामला, शराब घोटाला मामला, जिसमें निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया था बाइज्जत फरवरी में, उसी के खिलाफ हाई कोर्ट गई सीबीआई, तो उसकी सुनवाई स्वर्णकांता के शर्मा के सामने हो रही है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने। तो केजरीवाल ने कहा कि भाई आप आरएसएस के अधिवक्ता परिषद की कार्यक्रमों में गई हैं और हम तो आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं, आप वहाँ जाती हैं, हमें लगता है कि आपसे न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी शंका है। फिर उन्होंने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं और आपके दोनों बच्चे वकील हैं और दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं, जिन्हें तुषार मेहता, जो सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, यानी केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले, हाई कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखने वाले तुषार मेहता स्वर्णकांता के दोनों बच्चों के बॉस हैं। तो वो असाइन करते हैं इनको केसेस। तो क्या ऐसे में अपने बच्चों के बॉस के खिलाफ जाएंगी स्वर्णकांता? तो उन्होंने बोला कि भाई आपको इस पूरे मामले से रिक्यूज कर लेना चाहिए। उस पर स्वर्णकांता जी ने लगभग 1 घंटे का जजमेंट सुनाया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। कहा है कि मैं रिक्यूज अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगी, मैं इस केस की सुनवाई करूंगी। और उन्होंने काफ़ी बातें कहीं और उन्होंने अपने 34 साल के करियर के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जज को अग्नि परीक्षा क्यों देनी है, ये सब सारी बातें कहीं। तो क्या कहा कोर्ट में 1 घंटे, और ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम कोई सिनेमा देख रहे हैं कि केजरीवाल जज के सामने जज को कह रहे हैं कि आप हट जाइए केस से, फिर जज पलटवार कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्रैप कर दिया है। जज भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैच 22 सिचुएशन मेरे सामने पैदा कर दी है। वो कहती हैं कि जब उन्होंने निर्णय लिखना शुरू किया तो कोर्ट रूम में सन्नाटा था और उन्हें अपने संविधान के प्रति शपथ की गंभीर जिम्मेदारी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि एक जज के रूप में उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए और ये मामला सिर्फ उनकी निष्पक्षता का नहीं बल्कि पूरी न्यायिक तंत्र यानी पूरे जुडिशियल सिस्टम के भरोसा का है, विश्वसनीयता का है। वो कहती हैं कि जो जज होते हैं उनका रास्ता आसान नहीं होता, वो बिना फैसले दिए केस से अलग हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मामला पूरे जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान विरोधाभासी बातें सामने आई। एक तरफ कहा गया जज की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी पक्षपात की आशंका के आधार पर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले में जो मांग की गई है कि मैं हट जाऊं केस से, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनेता को ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो तय सीमाओं को पार करे या न्यायपालिका की क्षमता पर खुद ही फैसला सुनाने लगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया। कोर्ट ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी तब मामला बड़ी बेंच को भेजा गया था और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द नहीं किया गया था क्योंकि स्वर्णकांता ने बेल देने से अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया था। तो केस सुप्रीम कोर्ट गया था। उसी में कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम बेल दी थी, मेरे जजमेंट को स्टे नहीं किया था, बड़ी बेंच को भेज दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जोर देकर कहा कि किसी जज की क्षमता का आकलन केवल उच्च अदालत कर सकती है, कोई पक्षकार नहीं, यानी कोई लिटिगेंट नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट की कितना कॉम्पिटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ना कि अरविंद केजरीवाल। जज ने कहा कि कई जज ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और सिर्फ मुख्य अतिथि या वक्ता के रूप में भाग लेने से किसी तरह का वैचारिक पक्षपात साबित नहीं होता, ना ही इससे पूर्वाग्रह की उचित आशंका बनती है। तो अधिवक्ता परिषद जो आरएसएस का कार्यक्रम है उसको लेकर के सफाई दे रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता। वो कह रही हैं कि मैं अगर शामिल हो रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बायस हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि समझना मुश्किल है कि केवल किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या वक्ता बनने से कैसे माना जा सकता है कि जज बायस्ड हो गए या उनका फैसला देने की क्षमता प्रभावित हुई है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोई भी पक्षकार वकीलों और जजों के बीच के संबंध को कमज़ोर नहीं कर सकता।
उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कुछ वकील राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन अदालत में फैसले केवल तथ्यों और कानून के आधार पर होते हैं, राजनीति के आधार पर नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के आरोपों को मान लिया गया तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आएंगे और लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा कम हो जाएगा। साथ ही जजों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना भी बंद करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं गई अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में, तमाम जज गए, सुप्रीम कोर्ट के भी जज गए, लेकिन सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल ये दिखाने में असफल रहे कि जज ने कोई राजनीतिक बयान दिया हो। कोर्ट ने दोहराया कि जज के निष्पक्ष होने की एक सामान्य धारणा होती है, जिसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी याचिका देने वाले की होती है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अपने बच्चों के सरकारी वकील होने से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों पर भी विचार किया। अब उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को इतना 1 घंटा बोले तो हमने भी पॉइंट्स बनाया ताकि सबसे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे सही तरीके से आप तक खबर लेकर के आएँ। तो हम भी 2 बार पुख्ता हो जाना चाहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। तो उसमें जस्टिस स्वर्णकांता कहती हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने लिए हर हाल में फ़ायदा यानी विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति बना ली है। अगर जज केस से हटती हैं तो उसके आरोप सही साबित होते हैं, और अगर नहीं हटती तो ये फैसले पर सवाल उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रणनीति की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे न केवल किसी एक जज बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और ये सभी अदालतों के लिए गलत उदाहरण बन सकता है। अब उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए कहा कि भाई मेरे बच्चे या किसी जज के बच्चे या किसी डॉक्टर के बच्चे या किसी पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन बनते हैं, जज के बच्चे वकील बन सकते हैं। वो कह रही है मैं 34 साल से जज हूँ और जब मैंने बच्चे पैदा हुए तो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई और तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को लिकर केस से जुड़े हुए केस में उनको सीबीआई ने अपीयर ही नहीं कराया है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं उस केस में मेरे बच्चों को अपीयर नहीं कराया गया। वो जो है वो अपने कॉम्पिटेंस के बदौलत है, तो इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं उठता है। जज के बच्चे भी वकील बन सकते हैं। वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि वो सेंट्रल में इम्पैनल्ड है, स्टेट में इम्पैनल्ड हो सकते हैं, वो उनकी अपना करियर है, मेरा उससे क्या लेना देना। आप मुझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। हाँ, तब इशू होता कि आप केस से जुड़े हुए मामले में अरविंद केजरीवाल या लिकर केस से जुड़े हुए मामले में मेरे बच्चे अपीयर हो रहे होते, पर वो हुए नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे दबाव के आगे झुक गई कोर्ट तो लोगों में धारणा बन जाएगी कि जजों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या वो राजनीतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें जज की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, फिर भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पक्षपात होने की आशंका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी वजहों पर जज के हटने की अनुमति दी जाती है तो उसके गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों में भी वही निष्पक्षता लागू होनी चाहिए। कोई भी नेता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना सबूत किसी जज पर आरोप लगा करके न्यायिक संस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोर्टरूम केवल धारणाओं का मंच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा कई वर्षों में कई मामलों में फैसला दे करके बनी है और जजों को इस तरह असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी में जो कहानी बनाई गई है वो केवल अंदाजों पर आधारित है। अगर इसे मान लिया गया तो ये गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में बिना डरे सच बोलना उनका कर्तव्य है। आज उन्हें 2 पक्षकारों के बीच का विवाद नहीं बल्कि एक पक्षकार और खुद एक जज के रूप में अपने बीच का मामला तय करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि दिए गए तर्क कानून के अनुसार जरूरी सबूत के स्तर पर नहीं पहुंचे। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी पक्षकार की बिना आधार वाली शंका या बनाए गए आरोपों के कारण कोई जज केस से अलग नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि उसने हमेशा अपने सामने आने वाले पक्षकारों की हैसियत से प्रभावित हुए बिना काम किया है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अदालत अपने और इस संस्था के लिए खड़ी रहेगी, चाहे ये मुश्किल क्यों ना लगे। जज का पद यानी रोब इतना हल्का नहीं है। अगर ऐसे आधारों पर जज को हटने को मान लिया गया तो न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होगी और न्याय को मैनेज करने जैसी स्थिति बन जाएगी। जस्टिस शर्मा ने कहा रिक्विजल की इस फाइल में कोई सबूत नहीं था, बल्कि इसमें उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर केवल आरोप, इशारे और शक जताया गया था। तो ये बातें उन्होंने कहीं और एक
1 सवा घंटे की उन्होंने बातें कहीं, तो यानी रिक्यूज़ नहीं होंगी इस पूरे मामले में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सीबीआई गई है, उन सीबीआई के तमाम जो दलीलें हैं आप स्वर्णकांता ही सुनेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल जिस जज के सामने गए कि आप हट जाइए इस केस से, उसने कहा ऐसा नहीं होगा। यानी जज के सामने ही अगर आप जज से कह रहे हैं आप हट जाएं, और जज वो केस सुनती भी हैं, फिर कहती है कि मैं नहीं अलग होंगी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर मैं अलग हो गई तो फिर कोई भी आकर के कह देगा कि आप अलग हो जाइए और ये गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। तो वैसे अरविंद केजरीवाल भी, उनको ही पता था, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जज पर दबाव बना के रखें कि अगर उनको राहत मिलती है तो वो कह देंगे कि देखिए मैंने तो शुरुआत में कहा अगर ये मैं ना करता तो मुझे राहत नहीं मिलती। अगर राहत नहीं मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि जज साहिबा को निष्पक्ष रहेंगी, इसको लेकर के मुझे आशंका है। फिलहाल काफ़ी खींचतान हुई है और एक झटके के तौर पर इसको देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। ऐसा कहना थोड़ा सा अतिशोक्ति हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता से राहत मिलनी है या नहीं मिलनी है, ये अरविंद केजरीवाल ने शायद सोचा होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक माहौल बनाना चाहते थे जिसमें वो जिस माहौल को बनाने में वो सफल रहे हैं, क्योंकि वो खुद कोर्ट में जाके पेश हुए। चाहते तो अभिषेक मनु सिंह भी पेश होते, जो हमेशा पेश होते आए हैं, पर वो चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि इस पूरे मामले में मीडिया कवरेज हो, आरोप प्रत्यारोप लगे, ट्रायल हो, जो जिस तरीके से वो अपीयर हुए, उसके वीडियो सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर। तो एक पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और उस पॉलिटिक्स में वो कितना सफल हुए नहीं हुए वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, चर्चा हो गई इस तरीके का केस हमने तो पहले कवर नहीं किया था। फिलहाल अब सुनवाई होगी सीबीआई जो निचली अदालत के सामने के केस के खिलाफ, यानी जो जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में गई, और स्वर्णकांता जी करेंगे। बहुत दिलचस्प सुनवाई रहने वाली। सुनवाई में क्या होगा वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। द रेड माइक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी मेहनत करके हर खबर को सही निष्पक्ष तरीके से आप तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारी मेहनत लग रहा है कि सही दिशा में है, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें और हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। धन्यवाद।